प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9 का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस चैप्टर का एक वर्ड प्रॉब्लम लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है ए बोट टेक्स 2 hours टू गो 40 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम एंड इट रिटर्न्स इन 4 hours. Find the speed of boat in still water and the speed of the stream. ठीक है, तो इसमें पहले तो हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जब बोट स्ट्रीम में जाती है तो क्या उसके अंदर हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो मान लो कि ये एक स्टिल वाटर है, इसमें जो बोट है ये बोट का जो स्पीड है अगर ये हमको मालूम हो, और एक ये स्ट्रीम है इसका भी अगर स्पीड हमको मालूम हो, तो दोनों अगर सेम बोट इस स्ट्रीम में आएगा तब रिजल्टिंग स्पीड क्या होगा ये समझना है। तो अगर स्टिल वाटर में बोट का स्पीड हम अगर मानते हैं x किलोमीटर पर आवर और ये जो स्ट्रीम है इसका जो पानी का जो फ्लो है उसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर, तो अब इसी स्ट्रीम में सेम स्ट्रीम में अगर हमारा बोट, ये जो हमारा बोट है सेम बोट, ये वाला ही बोट अगर इस स्ट्रीम में आएगा, अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है। पानी का डायरेक्शन ये है, अब ये बोट भी इसी डायरेक्शन में जब अगर जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये बोट, उसका मूवमेंट को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम मूवमेंट है, ये डाउन स्ट्रीम माना जाता है इसको, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। ओके, अब ये जब डाउन स्ट्रीम है तो जब पानी का डायरेक्शन, बोट का डायरेक्शन दोनों सेम होगा तो उससे हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है कि बोट का स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। अब जब बोट का स्पीड इंक्रीज होगा तो इस केस में जब डाउन स्ट्रीम में मूवमेंट हो रहा है बोट का, तो रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा उसका रिजल्टेंट स्पीड, ये दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये सेम स्ट्रीम है, पानी का मूवमेंट इधर है और ये जो हमारा बोट है, ये बोट जो है इसका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि पानी के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में जब ये मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली हमको समझ में आ रहा है कि ये बोट का स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। अब ये जब कम हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा जो अब इस केस में हमारा जो रिजल्टिंग स्पीड, इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। जब बोट का डायरेक्शन स्ट्रीम के अपोजिट होता है तो हम बोलते हैं कि बोट इज गोइंग अपस्ट्रीम, ठीक है। इस केस में जो इसका रिजल्टिंग स्पीड होगा वो इसके स्टिल वाटर से कम हो जाएगा, तो इस केस में हमारा हम स्पीड लिखते हैं, इसका स्पीड हो जाता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट ही रहेगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर x किलोमीटर है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर है, तो हमारा डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को लेके देखते हैं। देखो, इसको समझना है पहले लैंग्वेज को कि बोट, हमारा जो बोट है वो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए उसको 2 hours लगता है, ठीक है। तो उसका हमको डिस्टेंस मालूम है, हमको रिजल्टेंट स्पीड हमको मालूम चलेगा, उसके हिसाब से टाइम मालूम है, इन तीनों के रिलेशन से हमको एक रिलेशन मिलेगा। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन दी होगी, तो दो कंडीशंस में हम दोनों कंडीशन में स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन बनाएंगे, जिससे हमको दो इक्वेशन मिलेंगी। तो डाउन स्ट्रीम के केस में अब यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि मतलब यही स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज x किलोमीटर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर, ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। लेट
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एज्यूम किया हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है दैट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है उस हिसाब से हमको देखो, डाउन स्ट्रीम का एक केस है, डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 किलोमीटर, और उसका जो टाइम लगा वो कितना लगा, टाइम इज 2 आवर्स। अच्छा, अब हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी x प्लस वाई, इन दोनों के हिसाब से x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो इन तीनों का अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमने फॉर्मूले में तीनों का सब्स्टिट्यूशन कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको इक्वेशन मिल जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया हमको। सेम वे में ऐसे ही हम लोग अपस्ट्रीम के लिए देखेंगे। ठीक है, अपस्ट्रीम में कैसे करेंगे, अपस्ट्रीम में भी ये क्या बोल रहे हैं, रिटर्न्स इन 4 आवर। इसका मतलब डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो अपस्ट्रीम का है वो भी सेम 40 किलोमीटर है, और टाइम जो थोड़ा ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो गई है तो टाइम 4 आवर्स लग रहा है, 4 आवर्स। और अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट क्या है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अब ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन यहाँ जब हम लिखेंगे तो x माइनस वाई ये स्पीड है, डिस्टेंस 40 है और टाइम 4 आवर्स है। तो दिस इज, अब इसको ये हमारा दूसरा रिलेशन बन जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को तुम यू नो मैनी मेथड्स, सब कुछ 3-4 मेथड हैं, बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई eliminating the variable, by equating the coefficient है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब कोफिशिएंट इक्वल होते हैं तो वो एलिमिनेट करना बहुत इजी हो जाता है। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और इक्वेशन नंबर जो 2 है वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो ऑलरेडी इक्वेशंस के कोफिशिएंट इक्वल है, तो हम इनको अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो चलो हम लोग ऐड करते हैं, तो 1 प्लस 2 को हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 2x इज इक्वल टू 30, और x की वैल्यू क्या हो गई 15। तो ये हमको x का एक वैल्यू आ गया। अब x की वैल्यू से ही हमको y की वैल्यू मिलेगी। तो ये जो x की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये जो x की वैल्यू आई है ये 15। ठीक है, पुट x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 20, इसमें x की वैल्यू 15 अगर हम पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 20, ये 15 उधर लेके जाएंगे तो फिर -15 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो गई 5। अब यही x और y से हमको वो मिल गया। x क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये हमसे पूछा गया था, और y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो भी पूछा गया था। तो हम लोग लिख देंगे इसको वर्ड्स में, आंसर को हमेशा लास्ट में क्वेश्चन के वर्ड्स में ही लिखना है, एक्स वाई में नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू कितना है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना है 15, एक्स है ना, तो एक्स 15 किलोमीटर
पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमको जो पूछा गया था वो मिल गया। एक बार फिर से मैं जल्दी से बताता हूँ। देखो ये कॉन्सेप्ट जो है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर और ये स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम में दोनों को ऐड करके हमको रिजल्टेंट स्पीड मिलता है। अपस्ट्रीम में इस बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करने से उसका रिजल्टेंट स्पीड मिलता है। ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन किया तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को y किलोमीटर पर आवर मान लिया। तो डाउन स्ट्रीम के केस में डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर, टाइम कितना है? 2 आवर्स, और स्पीड यहाँ से मिला हमको x + y किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पीड और ये डिस्टेंस और ये टाइम को जो हमने आपस स्पीड इज इक्वल टू टाइम बाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके हमको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, x + y इज इक्वल टू 20। अब अपस्ट्रीम में भी ऐसे ही, डिस्टेंस 40 है, सेम, टाइम ज़्यादा लग गया 4 किलोमीटर और स्पीड है x - y। जब इन तीनों को हमने फॉर्मूले में पुट किया तो x - y इज इक्वल टू डिस्टेंस 40 है बाई टाइम 4 है, तो हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई x - y इज इक्वल टू 10। ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि इक्वेशन के कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो हमने 1 और 2 को लिख करके दोनों को ऐड कर दिया, तो y और -y कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करके 30 आ गया, x इक्वल टू 15 हो गया, 30/2। ठीक है, अब ये x इक्वल टू 15 जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो 15 + y इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू 20 - 15, ये 15 उधर लेके गए तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। तो x और y दोनों वैल्यूज से हमको स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत ही ईजी हो गया ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अपने इसी तरह के और प्रॉब्लम्स को लेकर के करके देखो, और कोई दिक्कत लगे, कोई डाउट रहे तो कमेंट कर सकते हो, और मैं तुम्हारे सब डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।